बोलूंगा। साथियों, मैं करतार सिंह कश्यप, महर्षि कश्यप, भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज ये बैठक आपके गांव में चल रही है। सुबह ठंड का समय है, अपने काम काज छोड़ करके आप लोग आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं। तो साथियों, आज की इस मीटिंग की जो सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं वो पूर्व प्रधान श्याम सिंह कश्यप साहब हैं। संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई राजेश कुमार कश्यप साहब, और तमाम हमारी जनता हमारी बात को सुनने के लिए, हमारी पार्टी की नीति को सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान है। तो साथियों, हम चाहते क्या, हमारी पार्टी चाहती क्या आपके सहयोग से? हम चाहते हैं इतनी सरकारें हमारी आई और चली गई, सही तरह से व्यवस्था नहीं बनाई। हम चाहते हैं इस पार्टी के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जो देश का मुखिया होता, चाहे अपने आप में प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उसका दायित्व होता है कि देश का जो नागरिक है उस तक हमारी योजनाओं की लाभ पहुंच रहा है कि ना पहुंच रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि अंधी पीस रही है, कुतिया चाट रही, बराबर पीस तो रही है, गल्ला भी पूरा डाल रही है, लेकिन ये पता नहीं आटा कहां जा गया। ये हमारी सरकारों का है। आज गरीब गरीबी की रेखा से नीचे घुस रहा है और अमीर आकाश की ओर को जा रहा है। उस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। मेरी सरकार ये कहती है महिला सशक्तिकरण, फ्री गैस ले लो, चलो दे दिया फ्री गैस। जिस समय हमारी सरकार आई थी 450 रुपए का गैस का सिलेंडर भरा जाता, आज इसी सरकार में 1100-1200 रुपए का सिलेंडर भरा जाता। भाई गरीब आदमी कहां से लाएगा? चलो जूतू करके हम गैस भी भर लें। आज मैं देखने में आता हूं कि बेचारी मकान की छतों पर उपले पाथ रही है। कोई व्यवस्था है इनके उपले पाथने में? कूड़ा डालने के लिए कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। अब आपके हमने जो बताया, यहाँ पर जो 85% लोग गरीब जनता रहती है, गरीब जनता के बारे में कोई आदमी नहीं सोचता है। आज एक आदमी के पास में हजारों बीघा जमीन के जंगल है और एक के पास 1 बीघा जमीन भी नहीं। तो इसको देश को आजाद कहोगे या गुलाम कहोगे? भाई गुलामी में हो गया। जब देश आजाद हुआ तो सरकार का मतलब यह होता कि इनके रोजगार कैसे चले, इनके बालक कैसे पढ़ेंगे, इनके बालक कैसे लिखेंगे, या कैसे इनकी आर्थिक दशा जो है मजबूत बनेगी। जिनके पास 500 बीघे, 1000 बीघे, किसी कुत्ते के, किसी बिल्ली के, किसी के हाथी के, किसी बालक की, किसी के नौकर के नाम जो जमीनें कर रखी हैं, उनसे छीन करके जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी तो 10-10, 20 बीघे, 15-15 बीघे के पट्टे दिए जाए कि भाई देश के अंदर तुम रहते हो। अब ये तो है नहीं आकाश में से जमीन लेकर आए, ये धरती तो सबकी है, इस पर तो हक सबका होना चाहिए। तो हमारी पार्टी ये चाहती है, अगर आप लोग डीएम भी ना बन सके तो डीएम की चपरासी तो बन सकते हैं। आज चपरासी को 40-50 हजार रुपए मिलते हैं, तो क्या आपकी जीवन चलेगा? नहीं चलेगा, बच्चों का अच्छा चलेगा? या इस मजदूरी से आज गोला मिला के ना मिला, कल को मिला के ना मिला, मजदूरी की क्या गारंटी आज मिले और 8 दिनों ना मिले? महंगाई इस कदर है, आज आप अदरक खरीदने चले जाओ 200 रुपए किलो, जो 40 रुपए किलो अदरक मिला करता था, क्या अदरक का जायका ले लोगे आप गरीब आदमी? कोई नहीं ले सकता। आज उड़द की दाल, काली दाल जो खिचड़ी बनाते हैं इस समय में 150 रुपए किलो मिल रही, क्या गरीब आदमी खा ले? तो ये किसकी कमी है? सरकार की कमी। सरकार को ऐसी व्यवस्था माननी चाहिए कि जो मेरा गरीब आदमी भी किसी चीज को चख सके। हम तो दूर रह गए। आज घी या दूध हमारे यहाँ भारत में बताते हैं कि नदियां बहती है और बहती भी है। आज सही तरह से आप जो है चाय नहीं पी सकते। ये बेरोजगारी का आलम है, क्योंकि अगर हम भैंस पालेंगे तो हम अपने बच्चों को भैंस के सहारे ही पालेंगे। उसका दूध 2-4 किलो, 5 किलो, 10 किलो बेचेंगे, उससे ही अपने परिवार का गुजर बसर होता है, ना कि सरकार के माध्यम से। तो साथियों, आँख खोलो, अंधभक्त मत बनो।
अब जितने भी इतिहास है अपने इतिहासों को पढ़ो। जिस समाज को इतिहास की जानकारी नहीं होती वो समाज बिल्ली के बच्चे की तरफ से चुपचाप न्यों बन के छुपता है, और जिसको जानकारी होती वो सीधा चोरा करके वो कहीं भी अपनी बात को बता देती। आपका इतिहास दुनिया में सबसे नंबर 1 का है, लेकिन आज की तारीख में कुछ काम ऐसे करने के बाद में हम जो सबसे छोटे बनेंगे। तो जब तक कोई भी समाज के लोग हो, वे समाज के लोग राजनीति से हटकर चलेंगे, उसमें हिस्सेदारी नहीं होने की, वो समाज कभी तरक्की की हो नहीं सकती। तो इसलिए साथियों, ये पार्टी गरीबों की है, दलितों की है, अल्पसंख्यकों की है, अति पिछड़े के लोगों की है। सब लोग इसमें कंधे से कंधा मिला करके चलिएगा। आप कहें कि भाई मैं अध्यक्ष बनूं, आप कहें मैं छोटा उपाध्यक्ष बनूं, आप कहें मैं विधानसभा का अध्यक्ष बनूं, आप कहने लगे साहब मैं गांव का बनूं। इसी तरह से राजनीति का जायका लगेगा। अगर राजनीति के जायके से आप लोग दूर रहे तो आपके सपने बन के रह जाएंगे। ना आपका सिपाही बनेगा, ना आपका दरोगा बनेगा, ना एसडीएम बनेगा, ना डीएम बनेगा। कोई हो तो मुझे बता दियो भैया। 75 साल में पढ़ाते खूब हो, लेकिन बेचारे वो घास ही खोदते हैं या कहीं चला गया। 1% किसी के ताल्लुकात बढ़िया है किसी गैर बिरादरी से, उसका बालक उस गैर बिरादरी के सारे से तो चला गया, लेकिन अपने बलबूते पर आज बताते हैं पिछड़े समाज को राजी करने के लिए सरकारें कहती हैं कि ओबीसी को हमने 27% आरक्षण दे रखा। ठीक है, कागजों में तो है, लेकिन हमें लाभ तो नहीं है। अभी हम 15-20 लोग यहाँ बैठे हैं, तो आपको पत्ता लगा दी, कुछ हम में से तेज जल्दी खाने वाले हैं, कुछ देर से खाने वाले। तो जल्दी खाने वाला हमारी पत्तल का भी खा गया। इसी तरह से हमारे प्रदेश और देश के अंदर तेज खाने वाले लोग हैं। तेज खाने का मतलब बुरा मानने की बात नहीं, जैसे जाट को जब से ओबीसी में ला दिया है वो तुम्हारा हक खा गया। अब पुलिस की भर्ती निकल रही है, आप उसका कैलकुलेशन करेंगे, उनके बच्चे पुलिस में ज्यादा जाएंगे, तुम्हारा इक्का दुक्का जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे दोहरे बैठने को तैयार नहीं। और जब कोई कहीं नौकरी का ऐसा मामला आ जाता वो प्रमाण पर दिखा देता, कहता साहब मैं भी ओबीसी का। तो यहाँ 12 कौम ऐसी है जो ओबीसी का इन 52% लोगों का हक छीन रहे हैं। तो क्या सरकार को नहीं दिखा देगा? हमारा मतलब ये है कि इसका वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण का मतलब ये है 27% में से जो हिस्सेदारी हम गरीब लोगों को आ रही है, हमारा हिस्सा मत है। हम तो ठंडा करके खाएंगे आराम से। या गलत कह रहे हैं? हमें 7%, 9%, 11% जो मिले हैं, तो तुम्हारे 100 में से 11 बालक जाएंगे कहीं ना कहीं। अलग तुम्हारी हिस्सेदारी होगी तो तुम्हारे बालक जाएंगे। और जब तुम्हारी हिस्सेदारी ना भैया सब सप्पा, तो वो तो ओबीसी का प्रमाण पत्र दिखा देंगे। तो इसलिए जागो भैया जागो। अगर नहीं जागने के हमारी तो खराब स्थिति रही, लेकिन आने वाली जो हमारी नर्सरी है, हमारे बच्चे हैं, वो भी इसी हालात से गुजरेंगे। इसको शॉर्ट कर देंगे 2-2, 3-3 हिस्सों में नहीं निकलने की।